Hello students, how are you all? Yes, I know you people are eagerly waiting for my video, and today I am going to teach you history and civics for standard 6 students. तो वेलकम टू शालिनी हुबलीकर चैनल। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैंने आप लोगों को शुरू किया हुआ है हिस्ट्री एंड सिविक्स स्टैंडर्ड 6 के बच्चों के लिए। तो हम लोगों ने क्या सीखा है भाई पिछली वीडियो में, पार्ट 1 में लेसन नंबर 1 द इंडियन सब कॉन्टिनेंट एंड हिस्ट्री में हम लोगों ने क्या सीखा है, द ज्योग्राफिकल कंडीशंस एंड हिस्ट्री कैसे होता है, क्या होता है, बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने पढ़ाई की है। और जो बच्चे पहली बार देख रहे मेरा चैनल और उन्होंने नहीं देखा है ये पार्ट 1, तो बच्चों प्लीज आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए, पार्ट 1 आप लोगों को मिल जाएगा और आप लोगों को मेरे सारे वीडियोज भी मिल जाएंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। और पार्ट 2 और आगे इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स पाने के लिए आप लोग सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप कीजिएगा और ऑल में जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मिलेंगे आप लोगों को मेरे लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशंस भी। ओके हाँ, और लाइक करना मत भूलना भाई, आपके लाइक बहुत कम होते हैं, ऐसे थोड़ी चलता है। सिर्फ थैंक यू करते हैं, लाइक तो देते नहीं है, ऐसे थोड़ी चलता है क्या। मैं इतना मेहनत करती हूँ, एक सादा लाइक भी नहीं देते मेरे को तुम लोग, ऐसे थोड़ी चलता है क्या। एनीवेज चलो, तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट इसमें रीड किया हुआ था, तो 1.2 में ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया हम लोगों ने जो सीखा था उसमें की जो मेन है वो है द फॉलोइंग रीजन्स आर सीन टू द इम्पोर्टेंट व्हेन वी लुक एट द कोर्स इंडियन हिस्ट्री। 1 हिमालय, अभी हम लोग 1 2 3 4 5 6 सबके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत करने वाले हैं 1 हिमालय से। ओके, तो भाई हिमालय पर्वत के बारे में कौन नहीं जानता, सब लोगों को पता है कि हमारे भारत का जो हिमालय पर्वत है वो हमारे देश की आन बान और शान है। ओके, तो हिमालय पर्वत 1 हिमालयस, the Hindu Kush and Himalaya ranges have created an impenetrable wall on the northern side of the Indian subcontinent। थोड़ा रुक जाओ, मैं मेरा चश्मा पहन लेती हूँ। ओके 1 Himalayas, the Hindu Kush and Himalaya ranges have created an impenetrable wall on the northern side of the Indian subcontinent। एक अभेदनीय दीवार है ये जो हिमालय के जो हिमालयाच्या रांगा बोलते हैं उसको मराठी में। तो ये जो लाइन्स है ना, पूरे लाइन से जो हिमालय पर्वत फैला हुआ है, तो वो एक बहुत ही बड़ा वॉल है किसके बीच में, नॉर्दर्न साइड ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ओके, दिस वॉल हैज सेपरेटेड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ सेंट्रल एशिया। अंडरलाइन करो इसको, किसे सेपरेट करता है वो, अगर आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आया या फिर क्वेश्चन आंसर इन 1 सेंटेंस में अगर ये सवाल आपको आता है तो ये है इसका आंसर। ओके, सो हाउएवर there is land route through the Khyber and Bolan passes in the Hindu Kush mountains। अभी ये आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स में वो लोग मोस्टली पूछते हैं ये एग्जाम में, तो इसे भी अंडरलाइन करो आप लोग। ओके, तो वो जो एक जो रूट है ना, जो रूट कहाँ से जाता है वो खैबर एंड बोलन में से वो पास होके हिंदू कुश माउंटेन्स की ओर जाता है। However, there is a land route through the Khyber and Bolan passes in the Hindu Kush mountains। This route was connected to an ancient trade route। तो उस जमाने में प्राचीन काल का उसे ट्रेड रूट कहते थे। ट्रेड रूट यानी क्या, व्यापार करने का रूट। ओके, तो वहां से लोग सामान लेकर जाते थे, काम बिजनेस के लिए सामान लेके आने का और लेकर जाने का उन लोगों का वो रास्ता
था, इसके लिए उसे कहा जाता है ट्रेड रूट। द ट्रेड रूट फ्रॉम चाइना पास्ड थ्रू सेंट्रल एशिया एंड रीच्ड अरेबिया। इट इज नोन एज द सिल्क रूट और सिल्क रोड। और ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों, एग्जाम में आप लोगों को 99.9% पूछा जाता है कि इस रोड को सिल्क रूट या फिर सिल्क रोड क्यों कहते थे। कुछ भी पूछेंगे वो लोग आपको, तो समझ लो आप लोग, बिकॉज सिल्क वॉज द मेन कमोडिटी एक्सपोर्टेड टू द वेस्टर्न कंट्रीज यूजिंग दिस रोड। तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या होता था इस रोड से? सिल्क होता था। ओके, इसके लिए इसे सिल्क रूट नाम दिया गया या सिल्क रोड नाम दिया गया। द रूट थ्रू द passes was used by many foreign invaders to enter ancient India. Many foreign travelers also came to India by this route. तो बिजनेस करने के लिए नॉर्मली जो लोग बाहर से जो लोग इंडिया में इसी रास्ते से आते थे और यहाँ के लोग जो थे वो लोग इसी रास्ते से बाहर के देशों में जाते थे। ये देखो, ये है वो रूट, इसे क्या कहते हैं? खैबर पास दिया हुआ है ना यहाँ पे। तो यहाँ से ही उन लोगों का आना जाना होता था। पिकनिक करने के लिए आते थे क्या वो लोग? नहीं। क्यों आते थे वो लोग? ट्रेड करने के लिए, ट्रेडिंग करना यानी व्यापार करने के लिए। यहाँ का सामान वहां ले जाते थे, वहां का सामान यहाँ लेकर आते थे, और सबसे ज्यादा यहाँ से क्या ले आया जाता था और ले जाया जाता था? तो सिल्क ले जाया जाता था। इसके लिए इसे सिल्क रूट भी कहा जाता है या फिर सिल्क रोड भी कहा जाता था। ओके, वेरी गुड। नाउ टू द प्लेन्स ऑफ द सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा। तो भाई अभी ये क्या है, इसके बारे में भी हम लोग अभी डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस रीजन कंसिस्ट ऑफ द बेसिन्स ऑफ द थ्री बिग रिवर्स सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। अभी ये जो है मेन नदियां है, कौन से? सिंधु, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। ओके, ये जो तीन नदियां है ये बड़ी बड़ी नदियां है, और फिर उनके जो है दिस रीजन और उनके जो छोटी छोटी नदियां आजू बाजू में निकलती है उसे कहते हैं उपनदी। ओके, तो बेसिन्स ऑफ द थ्री बिग रिवर्स सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। दिस रीजन एक्सटेंड्स फ्रॉम सिंध पंजाब। तो ये कहां पर एक्सटेंड होता है? सिंध पंजाब इन द west of the present day Bangladesh in the east. It was in this region that the earliest Indian civilization of Harappa and the later states, the empires of ancient India emerged. तो ये यही जगह है जो प्राचीन काल में वहां पर की जो हड़प्पा संस्कृति ये यहाँ पर सबसे ज्यादा हम लोगों को देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा। और उसके बाद ये जो प्राचीन जो बहुत सारे साम्राज्य जो एंशियंट इंडिया जो इमर्ज हुए, पहले ये थे सिविलाइजेशन ऑफ हड़प्पन, फिर उसके बाद वहां पर स्टेट्स एंड एम्पायर्स ऑफ एंशियंट इंडिया जो थे वो इमर्ज हुए। ठीक है, जैसे प्राचीन भारत कहते हैं ना हम लोग, तो यहाँ से ही हमारे जो साम्राज्य थे उसकी शुरुआत हुई थी। ओके, अभी ये है थार डेजर्ट। आप लोगों ने देखा रहेगा मूवीज में वगैरह के, हम लोगों को इस तरह से ही थार डेजर्ट जो है वो डेजर्ट नॉर्मली देखेंगे तो हम लोगों को इसी तरह से दिखाई देता है, द थार डेजर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। ओके, The Thar Desert spreads across Rajasthan, Haryana and some part of Gujarat. अंडरलाइन करो इसको। ओके, और ये मैंने नहीं किया हुआ है, प्लीज तो कमेंट मत करना कि मीन्स आपने कैसे अंडरलाइन किया। जिस बच्चे का ये बुक है तो उसने ये अंडरलाइन किया हुआ है। ओके, हाँ, तो द थार डेजर्ट स्प्रेड्स अक्रॉस राजस्थान,
Haryana and some parts of Gujarat. Okay? A part of the desert lies in today's Pakistan. कुछ जो पार्ट है वो डेजर्ट यानी क्या? डेजर्ट यानी रेत वाले प्रदेश. ओके, जहां पर वाळवंट बोलते हैं उसको मराठी में, रेगिस्तान होता है वो. तो जो रेगिस्तान होता है उसे कहते हैं डेजर्ट. उसमें का जो कुछ पार्ट है वो पाकिस्तान में भी है. वो तुम लोगों ने देखा रहेगा, अगर तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो जेठालाल उसके ऊपर बैठ के, ऊंट के ऊपर बैठ के, कैमल के ऊपर वो पहुंच जाता है सीधा चलते चलते कहां पर? पाकिस्तान में. बहुत ही मजेदार था वो एपिसोड. आप देखोगे तो आपको मजा आएगा. The desert has the Satluj river to its north, the Aravalli mountain range to its east, the Rann of Kutch to its south, and the Indus Sindhu river to its west. Okay, तो अंडरलाइन करना इसको. ये जो मैंने अभी जेठालाल के बारे में बताया, वो लोग कच्छ में गए हुए थे, तो कच्छ से वो सीधा पाकिस्तान में चला जाता है ऊंट पे बैठ के. ओके, द घग्गर रिवर दैट, ये आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में. द घग्गर रिवर दैट ओरिजिनेट्स इन हिमाचल प्रदेश रीचेस द थार डेजर्ट. अभी ये जो घग्गर रिवर है जो हिमाचल प्रदेश से आता है, वो कहां तक आता है? थार डेजर्ट तक उसका बहाव आता है. तो सिंपली आप लोग समझ लो कि जो घग्गर रिवर है वो हिमाचल प्रदेश से उसका उगम होता है, वो शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश से, और वो कहां तक बहती है? तो थार डेजर्ट तक वो आकर बहती है. इट इज नोन एज हाकरा इन पाकिस्तान. अंडरलाइन करो इसको. तो पाकिस्तान में इसे क्या कहते हैं? हाकरा कहते हैं. Its course in Rajasthan and Pakistan has now dried up. अभी लेकिन ये जो है नदी पाकिस्तान और राजस्थान में क्या हो गई है? सूख गई है. Many sites of the Harappan civilization are situated along the now dry course of the river. और ये जो हरप्पन सिविलाइजेशन जो है, तो इनके बहुत सारी जो कल्चर है, संस्कृति जो है, वो इसी में खो गई है. ओके, सब इसी में वो सिचुएट हो गई है. ओके, नाउ 4, द डेक्कन प्लेट्यू. The region between the east and the west coast of India tapers off to the south. अभी ईस्ट एंड वेस्ट इंडिया कोस्ट ऑफ इंडिया जो है वो कहाँ पर है? साउथ के साइड में आता है. ओके, वहां पर जो जमीन है वो कहाँ पे आती है? साउथ के साइड में. वो झुकाव उसका साउथ के साइड में वो नैरो होती जाती है. This region has the Arabian Sea to its west, the Indian Ocean to its south, and the Bay of Bengal to its east. Okay, तो कहाँ पर क्या क्या है? अरेबियन सी जो है वो वेस्ट में है, इंडियन ओशियन जो है वो साउथ में है, और बे ऑफ बंगाल जो है वो है ईस्ट में. अगर आप लोग मैप देखोगे ना, तो मैप में आप लोगों को क्लियरली मालूम पड़ेगा और इजी भी लगेगा समझने में. ओके, a region thus bound by the sea on 3 sides is called a peninsula. तो ये जो तीनों जगह से ये बाउंड हो गई है, ये जो जगह है ना, दक्कन से पठार बोलते हैं उसको, डेक्कन प्लेट्यू जो है वो तीनों बाजू से वो घेरी हुई है, तो उसे क्या कहते हैं? पेनिनसुला कहते हैं. अ मेजर पार्ट ऑफ द इंडियन पेनिनसुला इज ऑक्यूपाइड बाय डेक्कन प्लेट्यू. तो बहुत सारे जो पेनिनसुलास है वो किससे ऑक्यूपाइड है? तो डेक्कन प्लेट्यूज में
ऑक्यूपाई है। द माउंटेन रेंजेस ऑफ द विंध्य एंड सतपुड़ा आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ द डेक्कन प्लेटू। तो डेक्कन प्लेटू के नॉर्थ में कौन से है? माउंटेन रेंजेस ऑफ विंध्य एंड सतपुड़ा। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ये पूछ सकते हैं। ओके, द सह्याद्री माउंटेन रेंजेस आर टू इट्स वेस्ट, दे आर ऑल्सो नोन एज वेस्टर्न घाट्स। तो अभी जो वेस्ट में है उसे वेस्टर्न घाट कहते हैं। The west, to the west of the Sahyadris is the coastal region of Konkan and Malabar. The mountains on the eastern side of the Deccan Plateau are known as Eastern Ghats. जो ईस्ट में है वो ईस्टर्न घाट है, जो वेस्ट में है वो वेस्टर्न घाट है। डेक्कन प्लेटू हैज फर्टाइल लैंड where many post हरप्पन agrarian cultures flourished। अभी ये जो है ना डेक्कन प्लेटू जो लैंड है ना वो बहुत ही फर्टाइल लैंड है। ओके, तो फार्मिंग के लिए वो लैंड बहुत ही यूजफुल होता है। तो हरप्पन संस्कृति के बाद में का जो पीरियड आया तो वहां पर सबसे ज्यादा क्या होने लगा? फार्मिंग होने लगा। ओके, फिर Deccan Plateau was part of the Maurya Empire, the largest in ancient India। अभी मौर्य एम्पायर के बारे में तो हम लोग जानते ही हैं, जो सबसे लार्जेस्ट एम्पायर था इंडिया का। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द मौर्य एम्पायर टू several other kingdoms and smaller empires continued to flourish in this रीजन। तो मौर्य के बाद में भी फिर बहुत ऐसे राजा वगैरह आकर गए, कुछ मौर्य भी थे, फिर छोटे छोटे भी राजा लोग वहां पर आए, उन लोगों ने भी वहां पर राज किया और वहां पर बाद में छोटी मोटी इस तरह के साम्राज्य होकर गए। ओके, उसके बाद है 5 द कोस्टल रीजन्स। From the time of Harappan civilization, ancient India had trade relations with the western countries। अभी हरप्पन सिविलाइजेशन के समय से ही और प्राचीन भारत जो था तब से वेस्टर्न कंट्रीज के साथ में हमारा जो भारत देश था उन लोगों का ट्रेड का यानी व्यापार का रिलेशन था। दिस ट्रेड वॉज कैरीड ऑन बाय सी। तो कहाँ से होता था वो? समंदर के रास्ते से ये व्यापार होता था। ओके, बोट में से वो लोग लेके आते थे, फिर बोट में से लेके जाते थे सामान। Therefore, India had developed contact and interaction with foreign cultures and people at the sea ports। इसके लिए हमारा जो इंडिया था उसके जो फॉरेन कंट्रीज के साथ ज्यादा इंटरेक्शंस शुरू हो गए थे बाहर के देश, और इस वजह से इंडिया का जो फॉरेन कल्चर के बारे में भी और उधर के लोगों के बारे में भी उन लोगों की जो थी वो जानकारी उन लोगों को ज्यादा मिलने लगी। ओके, क्यों? बिजनेस के थ्रू। लेटर ऑन लैंड रूट केम टू बी यूज्ड फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट। फिर उसके बाद में धीरे धीरे जमीन की रूट से भी इन लोगों ने बिजनेस करना शुरू किया, व्यापार करना शुरू किया। बट द इम्पोर्टेंस ऑफ सी रूट डिड नॉट डिमिनिश। लेकिन ये जो समंदर से जो इन लोग का ट्रेड चलते रहता था उसका वैल्यू वही रहा, वो कुछ कम नहीं हुआ। 6 द आइलैंड्स इन द सी। अंडमान एंड निकोबार आर द इंडियन आइलैंड्स इन द बे ऑफ बंगाल। भाई अंडमान और निकोबार जो है ये तो बहुत ही फेमस है आइलैंड, एंड लक्षद्वीप इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड, इंडियन आइलैंड्स इज इन द अरेबियन सी। अभी ये जो लक्षद्वीप है इसमें जो ग्रुप ऑफ इंडियन आइलैंड्स है, कहाँ पर है ये आइलैंड्स अरेबियन सी में है। ओके, द लोकेशन ऑफ दीज आइलैंड्स में हैव बीन इम्पोर्टेंट इन एंशियंट सी ट्रेड।
अभी ये जो आइलैंड्स थे ना, इनका जो ये जो लोकेशन था, वो जब उस जमाने के जो लोग समंदर के रास्ते से ट्रेड करते थे, तो उन लोगों के लिए ये आइलैंड बहुत ही इम्पोर्टेंट होते थे। द मैन्युस्क्रिप्ट पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी और हैंडबुक ऑफ द रेड सी मेक्स mention of Indian islands. It has been written by an unknown Greek sailor. एक अननोन ग्रीक सेलर था, तो जिसने ये किताबें लिखी हुई है, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एंड हैंडबुक ऑफ द रेड सी। तो इसमें से भी हम लोगों को उसके बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है, लेकिन ये लिखा है, उसका नाम हमें पता नहीं है, इसके लिए अननोन ग्रीक सेलर, ओके, जो जहाज चलाने वाला था वो। भाई यहाँ पर देखो, तुम लोगों को यहाँ पर मैप दिया हुआ है। वैसे तो मैंने ज्योग्राफी में बच्चों को मैप रीडिंग कैसे करते हैं वो तो मैंने उन लोगों को सिखाया हुआ है, लेकिन अगर बच्चों ने देखा नहीं है वो मेरा चैनल तो और वो मेरा वीडियो, तो प्लीज आप देखिएगा, मैं और सब्जेक्ट एक्सप्लेन करती हूँ। तो कभी भी आप लोग याद रखिएगा, अगर कभी भी आप लोगों को कभी भी मैप्स देते हैं ना वो लोग, तो मैप में कुछ बातें कॉमन होती है जो बच्चों को पता नहीं होता। एक तो मैप का नाम वो देते हैं आप लोगों को, जैसे भी इंडिया फिजिकल यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसमें आप लोगों को एक तो डायरेक्शन जो होता है ना, यहाँ पर दिया हुआ रहता है, देखो है ना, ये ऊपर एन है, इसका मतलब क्या है, ऊपर की साइड में कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ। तो फिर इसके हिसाब से आप लोगों को डिसाइड करना है ईस्ट वेस्ट और साउथ कहाँ पर है करके, ओके। और ये नहीं पता होगा ना आप लोगों को, तो 5th स्टैंडर्ड का मेरा वीडियो देख लेना, आप लोगों को पता चल जाएगा। फिर यहाँ पर जो रहता है, यहाँ पर ये देते इसको इंडेक्स दिया हुआ है, देखो यहाँ पर मैं आप लोग को झूम करके बताती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। अभी ये जो यहाँ पर ये जो ड्राइंग्स दिए हुए हैं ना यहाँ पर, तो मैप में कौन सी जगह के लिए कौन सा चिन्ह बोलते हैं उसको, साइन दिया हुआ है, कौन सा पिक्चर बनाया है वो दिया इन लोगों ने। तो जैसे ये होगा ड्राइंग, तो ये है पास, ये है लाइन, अगर रिवर इस तरह से थोड़ा सा ब्रॉड है तो वो होगा माउंटेन, ये कलर होगा तो वो है डेजर्ट, और ये है इंटरनेशनल बाउंड्री, ये 2 लाइंस इस तरह से रहेंगे तो, और ये है प्लेटी यानी पठार। तो फिर आप लोगों को अगर आप देखते हैं यहाँ पर देखो, ये है नदी, गंगा नदी लाइन। तो अगर आप लोगों को मैप के ऊपर भी अगर वो लोग पूछते हैं तो आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अभी ये देखो थार डेजर्ट, तो डेजर्ट का दिया है ना यहाँ पे हम लोग को कलर, तो ये क्या हो गया, थार डेजर्ट। ये है डेक्कन प्लेटी, प्लेटी का दिया हुआ है यहाँ पे हम लोगों को। तो इस तरह से आप लोगों को फाइंड आउट करना है। और ये जो ब्लू है ये है अरेबियन सी। मैंने जैसे कि आप लोग को कहा था कि आप लोग को एक बार डायग्राम देखोगे तो पता चल जाएगा, मैप देखोगे तो देखो ये है अरेबियन सी, ये है लक्षद्वीप, और ये है बे ऑफ बंगाल, ओके। तो इंडियन ओशियन में हमारे देखो यहाँ पर ये है, तो आप लोग को ये इजीली समझ में आ जाएगा, ओके। तो इस तरह से आप लोगों को कोई भी अगर नक्शा देते हैं तो वो देखना होता है, ओके। You can do the show the following on an outline map of India. The Himalaya mountain, the Thar desert, east coast. अभी हिमालय माउंटेन तो है ही यहाँ पे, देखो इतना लंबा चौड़ा दिया हुआ है हिमालय माउंटेन, और माउंटेन का साइन यहाँ पर दिया है, तो सीधा जाने का हम लोग को। ये रहे हिमालय माउंटेन, और थार डेजर्ट तो मैंने आप लोगों को दिखाई दिया है। तो ईस्ट कोस्ट अभी तो ढूंढ के निकालो आप लोग, सब मैं ही बताऊँ क्या? शाने है तुम लोग, ना बोलेंगे क्या मेरे को? अच्छा मेरे को बताना किसने ढूंढ के निकाला, ईमानदारी से, नो चीटिंग, ओके। तो चलो फिर अभी ये तुम लोग मुझे बताएंगे बराबर से कहाँ पर है करके, ठीक है? और कोई किसी की कॉपी नहीं करेगा। और ये देखो ये है अंडमान आइलैंड,
बहुत ही ब्यूटीफुल है ये आइलैंड। अगर कभी मौका मिले ना बच्चों तो जाके आना, आप लोग को बहुत मजा आएगा। ओके, हाँ मैं नहीं गई हूँ, मुझे भी जाना है, लेकिन जो भी जाकर आए हैं ना मेरे करीबी, उन लोगों ने बहुत तारीफ की है, तो मुझे जाना है वहां पे। तो साथ में चलते हैं हम लोग। हाँ चलते हैं ना, चलेगा चलेगा, हम लोग पिकनिक निकालते हैं। ओके चलो। तो 1.3 द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, द सिटीज ऑफ हरप्पा एंड मोहनजोदारो आर इन टूडेज पाकिस्तान। अभी देखो, जैसे कि मैंने आप लोग को पिछली मेरी वीडियो में पार्ट 1 में कहा था कि हरप्पा एंड मोहनजोदारो जो है अभी, तभी जब हमें मिला था तभी पाकिस्तान जो था आजादी के समय में हमारे इंडिया के अंदर ही था। ओके, इंडिया का ही वो एक पार्ट था, लेकिन बाद में पाकिस्तान भारत से अलग हो गया, और जो मोहनजोदारो, तो ये जो हरप्पा मोहनजोदारो भी था वो भी पाकिस्तान में ही चला गया। ओके, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड इंडिया टुगेदर फॉर्म अ रीजन नॉन एज साउथ एशिया। ये सब मिला के क्या है? साउथ एशिया रीजन, साउथ एशिया। ओके, अंडरलाइन करना इसको। कंसिडरिंग द एक्सपांस and significance of India in this region, it is also known as the Indian subcontinent. तो हमारे इंडिया का जो एक्सपांशन हुआ है वो यहाँ से ही हुआ है, और इसीलिए इसको इंडियन सब कॉन्टिनेंट नाम दिया गया है। ओके, तो उसे ना मराठी में भारतीय उपखंड भी कहते हैं। ओके, द हरप्पन civilization has spread mainly in the northwest part of the Indian subcontinent. China and Myanmar, our neighboring countries, are not a part of South Asia or the Indian subcontinent. याद रखना, ये एग्जाम में आप लोग को पूछेंगे वो लोग, कौन से देश है जो हमारे नेबरिंग नहीं है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में नहीं आते, तो चाइना एंड म्यांमार। Okay, however they had cultural and trade relations with ancient India. तो उनका कल्चरल और ट्रेड रिलेशन है हमारे प्राचीन भारत के साथ में। ओके, they have an important place in the study of ancient Indian history. और हमारी जो एंशियंट इंडियन हिस्ट्री की जो स्टडी है उसमें उनका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो हम लोगों को आगे पता चलने वाला है। ओके, और अगली वीडियो में मैं एक्सरसाइज एक्सप्लेन करती हूँ अगर आपको चाहिए तो। ओके, अगर नहीं चाहिए, लेसन आपको समझ में आ गया है, तो फिर मैं क्यों मेहनत करूँ भाई फालतू में। वैसे तो लाइक तो करते नहीं है तुम लोग। हाँ, तो अगर चाहिए रहेगा तो लाइक करो, नहीं तो क्या, मैं भी तुम लोग को ब्लैकमेल करूँगी। भी देखो तुम लोग ऐसे करते ना तुम लोग मेरे साथ में, ठीक है। तो फटाफट मेरे को आंसर दो, तुम लोगों को चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर चाहिए रहेगा तो बोलो, मैं फटाफट अपलोड कर देती हूँ। ओके, और लाइक देना पड़ेगा उसके लिए। चलो, एक ही लाइक देके छोड़ नहीं देना है, सब वीडियोस को लाइक देना पड़ेगा। ओके, तो ठीक है, तो मैं सोचूंगी थोड़ा अभी तुम लोगों के बारे में। ओके, तो मैं अभी तुम लोग के स्कूल शुरू हो गए हैं, तो अभी नए फ्रेंड्स मिलेंगे तुम लोगों को, और अभी शुरू हो जाएंगे स्कूल्स भी। टेंशन मत लो भाई, जरा कंप्लीट तो होने दो वैक्सीनेशन, फिर स्कूल भी शुरू हो जाएंगे। ओके, जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। तो आपको उसके लिए पढ़ाई करके रखना पड़ेगा, और समझ के रखना पड़ेगा, और मेरे साथ रहना पड़ेगा कंटिन्यूसली। उसके लिए सब्सक्राइब करके बेल का आइकन टैप करना पड़ेगा, ऑल में जाना पड़ेगा, तो मेरे लाइव स्ट्रीम के नोटिफिकेशन मिलेंगे आप लोगों को। तो हम लोग सीखेंगे लाइव स्ट्रीम में, फिर बड़े मजे करेंगे हम लोग। ओके, तो चलो भाई, मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।